आगे डॉक्टर साहब, हाँ ये आगे डॉक्टर साहब जो कुछ नागौर से आए हैं, कुछ गंगानगर से आए हैं, है ना। हाँ जी, मतलब गंगानगर वाले ने आवाज मार दी उतरो, कहता कितने है तो बुलाओ, हम बुला लो उनको। तो डॉक्टर साहब जो अपना जो सेटअप है वो यही वाला है ना। हाँ जी, ये सभी ब्याही हुई बकरियां हमारी, और इनके जो बच्चे हैं वो उनके साथ हैं। ये वाले इधर वाली हैं, ये ब्याही हुई बकरियां हैं, इनके बच्चे इनके साथ हैं। ये 4 से 5 महीने की ब्याही हुई हैं, ये 2 महीने तक की ब्याही हुई हैं। सब अलग अलग सिस्टम से हमने इनको रखा हुआ है। नस्ल भी बता दीजिए। ये नस्ल जो मैंने पूरी इसमें देखोगे तो सोजत की है जी, पूरी सोजत रखी है मैंने। गुजरी भी दिखा दूंगा, गुजरी भी है मेरे पास, थोड़ी रखी है मैंने गुजरी वैसे। बाकी में कितने बच्चे देती है? 1 से 2, कोई 3 भी देती हैं। तो जैसे अपना बताया जाता है वैसे वो 30% डबल है, 70% सिंगल है, तो वही रहता रेशो। तो और दूध कितना दे देती है? दूध करीबन इनका 1.5 लीटर 1 लीटर के आसपास है। हाँ जी, ये दोनों टाइमों का सर मिलाने के बाद। हाँ जी, बल्कि प्रॉपर बच्चे पाल लेती है अपने। गुजरी ज्यादा देती है दूध? हाँ, गुजरी दूध ज्यादा थी, वो क्रॉस ब्रीड होने से ज्यादा दूध दे रही है वो। हाँ जी, हाँ जी, ये आगे तक दिखा देता हूँ मैं, ठीक है जी। गुजरी सोजत से बदमाश होती है क्या नस्ल? नहीं बदमाशी नहीं होती जी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर जो अपने आप में भी यहाँ अगर अपने जयपुर की बात करें तो यहाँ पर जो शिक्षित अपने, अगर सोजत की बात करें, सोजत भी शिक्षित, ऐसी बात नहीं है। तो गुजर इसलिए इसको कहते हैं क्यों, पहले ये गुजर लोग ज्यादा पालते थे, तो इस ब्रीड का कोई नाम नहीं बैठा, तो इन्होंने क्या इसको गुजरी दे दिया कि गुजरी नस्ल से ही जो गुजर पाला करते थे तो इसको गुजरी नस्ल नाम दे दिया। ये बड़े बुजुर्ग बता रहे हैं, मेरे को तो नहीं पता, पर बड़े लोग बुजुर्ग बता रहे हैं, इसी वजह से इसका नाम गुजरी पड़ा। गुजरी जो बच्चे 3 बच्चे भी लेके आती है? देखो सभी ब्रीडों के अंदर होता है कि 3 से 4 बच्चे भी आते हैं, सभी प्रकार के बच्चे आते हैं, सभी ब्रीड के अंदर है। पर जो इन्हें की सभी बकरियां देंगी, जिसके अंदर कॉम्बिनेशन वही बैठता है 30% भी ज्यादा है इस तरह? नहीं, कोई जरूरी नहीं है इसमें। मेरे पास सोजत के लिए 4 दिए हुए हैं। चराई की चीज के ऊपर निर्भर करती है, हेल्थ के ऊपर करता है। अगर आपकी बकरी की हाइट और प्रॉपर नहीं है आपका, जब आपने क्रॉसिंग करवानी थी, सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप क्रॉस करवाते हो उस समय आपने डाइट क्या दी या उससे आपने पहले क्या कुछ किया, वो मेन बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं। जैसे आपने क्रॉसिंग पे छोड़नी है, उससे पहले 1 महीना पहले आपको डिवर्मिंग करनी है। उनका दाना अगर आप 300 ग्राम दे रहे तो उसको दाने को 500 ग्राम पर लेके आओ, तो उससे क्या कि उतने एग्स उसके अंदर ताकत रहेगी शरीर के अंदर, जितने एग्स आएंगे उतने उसके फर्टिलाइजर होंगे। हम लोग क्या करते हैं कि दाना देते नहीं है, बकरी ढांचा होती है, बकरे के पास लेते फिर कहते सर एक ही बच्चे दिए हुए, तो बच्चा एक किसी तरीके से हमारे भी एक आते हैं। बच्चेदानी एक ही होती है, अलग एक ही होती है। ये जो बता रहे ना अंडा, जैसे हम गाय भैंसों में जो हीट आती है तो एक अंडा से एक ही बच्चा हो जाता है, कभी कभी टुकड़े हो जाए तो ट्विंस हो जाते हैं, दोनों हो जाते हैं। बकरियों में अलग सिस्टम वगैरह, अलग सिस्टम, एक ही बच्चेदानी के। हाँ, बच्चेदानी तो सब में एक ही है, एक साथ बच्चेदानी तो एक ही है। अंडा हाँ जी बढ़ जाते हैं संख्या, जो भी शुक्राणु जाते हैं वो फिर वो जैसे फर्टिलाइजेशन होता है 2, 4, 5 इस तरह से बच्चे। आपने मुर्गों का पूछा था, इसके अंदर छोटे छोटे कई बार जीव हो जाते हैं तो वे चुग लेती हैं, तो ये एक फ्री एंड कॉस्ट धंधा भी है। जो एक मुर्गियां मैंने रख रखी हैं, अंडा मैं 25 रुपए का पर अंडा सेल करता हूं देसी। तो क्या होता है कि कम दाना डाले, अपने बकरियां दाना खाती हैं, उसके बाद कुछ ब्रेक हो जाते हैं कि जो दाने हैं जहाँ इनकी मेमनी से कुछ दाने निकलते हैं तो वो इससे चुप के अपना गुजारा कर लेती है, तो इनको मुर्गियों को अपने को अलग से नहीं डालना पड़ता, तो जो 2 बेनिफिट हो जाते हैं। सफाई भी हो जाती है, कीड़े मकोड़े भी खा जाती हैं, हाँ जी। चलो आगे उधर से और आपको दिखा देता हूँ मैं। कौन कौन सी ब्रीड का है कॉम्बिनेशन? ये जो बताया जा रहा है कि ये जमुनापारी और सुरही का क्रॉस ब्रीड है जी। जमुनापारी का बताने को तो जो बता रहे हैं, बाकी पता नहीं है प्रॉपर अपने को भी, पर बताने का जो है अभी जमुनापारी और इसका बता रहे हैं, क्योंकि दूध जमुनापारी सबसे बढ़िया देती है। गुजरी का कलर इसमें सारा उसका सुरही का कलर आ जाता है। हाँ जी, वैसे जो सिरोही नस्ल बता रहे हैं सरदार जी, सिरोही नस्ल मीट पर्पज में सबसे बढ़िया है। आज सिरोही नस्ल का जो बकरा है उसकी कीमत सबसे ज्यादा है,
और उसका जो मीट है वो एकदम वजन गेन बहुत ज्यादा करती है बकरा। हाँ भाई, आप जो भी आज जो बकरा वगैरह पालते हैं वो सिरोही नस्ल के बकरे लाते हैं, और वो कम कीमत में अच्छा वजन के गेन ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है, तो सिरोही नस्ल का ज्यादा। और ये खाने वाले ये कहते हैं वाले गुजरी नस्ल है, नहीं उसका मीट टेस्टी है। गुजरी के जैसे आप इन्होंने बताया, ये लोकल ब्रीड दो ब्रीडों क्रॉस होने के बाद में गुजरी बनी है ना, लेकिन असली जो है प्रॉपर जमुनापारी है या सिरोही नस्ल है, ये है। चलो आ जाओ उधर, आपको और दिखा देता हूँ सर। ये इनके खेलने के लिए है, खेल कूद भी जरूरी है, इसमें भी एक्सरसाइज के लिए इसमें भी मैंने लगा रखा है, इनके अंदर भी लगा रखा है। ये ऊपर चढ़ती हैं, कूदती हैं, चढ़ती हैं, ऊपर कूदती रहती हैं, एक्सरसाइज भी हो जाती है, खेलने का खेलना भी होता है। कई बार आप शाम के समय पे देखोगे तो बड़ी एक जैसे अपने बच्चे गेम खेलते हैं उसी तरीके से जो भी गेम खेलती है, एक लाइन से ऊपर चढ़ती जाएंगी, कूदती जाएंगी, फिर उसके पीछे आगे लग जाएगी, फिर ऐसे एक चैन बना लेती है ये भी। आ जाओ सर। उनके हम उम्र के होने चाहिए, बल्कि उनके वजन के बराबर होने, अगर वो कोई मारे तो वो एक दूसरे की मार सह सके। अगर बात करें एज ग्रुप में चले जाएं तो एज ग्रुप में कोई छोटा जानवर है वो भारी हो जाता है, जब बड़ा जानवर उसकी बड़ी हाइट या उसकी लंबाई होती है वो छोटे जानवरों को टिकने नहीं देता वो। तो अपने में जैसे छोटे बड़े सभी हैं, कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई पतला है, तो वो जरूरी है। इसके अंदर एक चीज हमने नोट की है कि इनको इनके बॉडी वेट के अनुसार रखें। तो ये भी बकरियां मेरी सारी क्रॉस हो गई हैं। अभी ये बकरियां जो की है कि तैयार हो रही है सर, अभी इनकी मैंने 1 तारीख को छटनी की थी। इनका जो बॉडी वेट अभी 24 किलो से लेके 28-30 किलो तक है। जब ये 32 किलो के आसपास आ जाएंगी सर, तब मैं इनको लिए बकरा इनमें छोड़ूंगा, इनमें लाके सर। सारे ग्रुप वाइज ही काम करते हैं सर। उतना सा काम किया, वो आपको सेटअप दिखाया था, जो बच्चे दे चुकी थी। अब जिनमें जो क्रॉस हो गई हैं, जो कुछ गाबन है बकरियां हमारी, जो गाबन है सारी, ये उस हिसाब से रखी हैं। जो ब्याह जाएंगे उसके बाद इनमें बकरा आ जाएगा सर। तो मेरे पास इस समय क्वांटिटी की बात करोगे डॉक्टर साहब की 200 के आसपास मेरे पास फीमेल है अभी सोजित की। तो सब उसी एज से भी वर्क भी उसी हिसाब से हो जाए। हर का अंतराल हमने 6 महीने का अंतराल के हिसाब से सबको रखा हुआ, भी वो बच्चे हमारे तैयार हो जाए उसी में उतने के काम करना पड़े। अब इनकी एज लगभग कितनी होगी अब इस टाइम? ये करीबन कोई 10 महीने की है, कोई 9 महीने की है, कोई 12 महीने की हो गई है। बॉडी वेट के हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से हमने इनको जहां रखा हुआ है। ये सब क्या कि 9 महीने से ऊपर की है सारी। ये वैसे तो दोस्तों में किसी ने भी कुछ पूछना हो आप पूछते रहना भाई। सर जैसे 9 महीने प्लस की ये बकरी है, 9 महीने 10 महीने प्लस की, तो इनकी क्या प्राइस होगी? ऐसा है कि हमने इनको नॉट फॉर सेल में डाल रखा है, हम इनको नहीं बेचना चाहते। हम जैसे कोई आदमी 1-2 तो भाई आपसे ले जाना चाहेगा, जैसे थोड़े बहुत तो देखो इसके अंदर हमने एक टॉप क्वालिटी बना रखी है, जिसके अंदर फुल गुलाबी के अंदर हम उसको 50,000 में सेल करते हैं। फुल गुलाबी मिलेगी, जैसे ये बात करोगे बिल्कुल फुल गुलाबी में है, कान फुल गुलाबी में मिलेंगे। खुरे की बात करोगे वाइट मिलेगी, इसकी मार्बल सिंग मिलेंगे। जो हमने इसकी 50,000 रुपये कीमत रख रखी है एक बकरी की सर, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत होती है। जब तक अपने किसान भाई को पैसा नहीं मिलेगा अच्छा, तो वो आगे बिजनेस में कुछ कर नहीं पाता। इसलिए हमने इनको नॉट फॉर सेल में डाला हुआ है। हम कोशिश करते हैं कि आपको छोटी बच्ची नहीं देते, हम कहते हैं 50,000 में ब्याने वाली बकरी लेके जाओ हमारे से। ब्याई हुई नहीं देते, ब्याने वाली ले जाओ। 1 महीने में ब्याने वाली है, 20 दिन में ब्याने वाली है, तो में से जो आपको छांट के अच्छी लगती है वो ले लो। ब्याने के बाद थोड़ा सा एक बताओ कि अगर 2 बच्चे लेके आती है तो एक मन में हो जाता है यार 30,000 के तो बच्चे बिक जाएंगे, हमारा बच्चा 15,000 का यहाँ सोजित का हम बेच लेते हैं बड़ी आसानी से। बल्कि 1 महीने से लेकर 2.5-3 महीने तक का बच्चा है वो 15,000 में हम बेच लेते हैं। तो 2 बच्चे तो वो देख लेते हैं 30,000 के तो बच्चे हो गए, तो बकरी तो 20,000 में जा रही है। तो वहां थोड़ा सा हम हो जाते हैं नहीं चलो नहीं, ब्याने के बाद थोड़ा सा लालच आ जाता है। तो कोशिश करते हैं भी ब्याने वाली ले जाओ। जाने वाले की रेट है? हाँ रेट 50,000। हाँ सारा नया माल है, पुराना कोई नहीं। कोई ज्यादा होगी तो चौथन ब्याज की होगी बकरी मेरे पास, वो भी कोई 8-10 है। वो मेरे पास पूरा मेंटेन रिकॉर्ड, आप चाहोगे किसी का भी जो बकरी किस बकरे से पैदा हुई है, इसकी माँ कौन सी है, उसका रिकॉर्ड भी दिखाई मिल जाएगा आपको मेरे पास। जैसे वहां पर बताया गया था कि अपने को रजिस्टर्ड रिकॉर्ड करना चाहिए, वो हम रखते हैं। टैग तो नहीं लगा रखा? टैग सबके लगे हुए हैं, आपने देखे नहीं है सर, आप सबके पैरों में टैग लगा हुआ। मैंने अपना पैरों में बना रखा है टैग। वो मैं देख रहा हूँ। आप कान से देख रहे हो, कान से क्या कि छेद हो जाते हैं। ये बढ़िया सिस्टम है।
कान में छेद हो जाता है ना, कान में छेद हो जाता है, कुर्बानी में बिकने में दिक्कत आती है जी। पैरों में बांध रखा है इन लोगों ने। हाँ जी, पैरों में बांध रखा हमने, पैरों में है। टैग वैसे मिलते हैं नहीं, ये खुद बनाने पड़ते हैं जी, ये तो खुद को ही बनानी पड़ती है। खुद को ही बनानी पड़ती है। देखे नहीं हमने तो। नहीं, मैं तो करीबन ये मान के चलो भी सन 14 से चला रहा हूँ, 12 से तो मेरा फार्म चल रहा है, 14 में हमने अटैक बना दिए थे जी। उसके बाद ये हमारा शिक्षित और कामयाब है, और काफी फार्मों पे मैंने अटैक बना के भेजे भी हैं, और लोग इसको मानते हैं भी ये ठीक है, सही है। हर किसी भी जानवर का कहोगे ना भी, यहाँ तक का रिकॉर्ड मिल जाएगा जब ये जन्म लिया था उस समय इसका वजन क्या था, पहले दिन का वजन, वो रिकॉर्ड भी मेरे पास मौजूद रहता है। रजिस्टर पूरा मेंटेन करते हैं हम। हमारा गोडाउन स्टोर है वो रोड की दूसरी तरफ बना रखे हैं हमने, जहां पर हम इनके लिए खाने का जो भंडारण करते हैं वो रोड की दूसरी तरफ है हमारा। तो सालाना कमाई क्या कर लेते हो आप, जैसे वैसे अभी तक आप इतने 14 से आप इसमें मान के चलो कि आप 25% मान के चलिए, हमारा सारा बाहर से है तो हम 25% मानते हैं। अगर आप इसके अंदर आप खेत खलियान है जहां आप लकड़ी उठाकर बाहर घुमा के, ये मेरा स्टॉल फीड की बात हो रही है अपनी। अगर आप इसके अलावा अगर आप बाहर से घुमा सकते हो, वहां से आप इसका पेट भरने के बाद आप दाना दे के सार चला सकते हो। अब मेरा तो सारा है, नीम है मार्केट से आई है, मक्का मार्केट से आई है, गुवार का चारा मार्केट से है, सिर्फ एक हरा चारा मेरा जहां से है। और लेवरी काम करती है, लेबर भी लगती है। तो बाहर तो खोलते नहीं आप, है ना? बाहर नहीं खोलते जी, केवल स्टॉल स्टॉल फीड के ऊपर है। अगर डॉक्टर साहब ये बाहर 2 घंटे घूम लें तो इनकी ये और ही हेल्थी, बहुत तगड़ी हेल्थी। हेल्थी तो होती है कि आपका भी कहना सही है, पर मेरी प्रॉब्लम है, जो मेरी मैं प्रॉब्लम जो बता देता हूँ कि मैं इनको अलग करने की प्रॉब्लम है मेरी। अब मेरे बाड़े देखो कितने हैं, 13-14 बाड़े हैं, मैं 13-14 बाड़ों को अगर एक साथ खोलता हूँ तो वो बड़ा मुश्किल कर नहीं पाऊंगा। अगर एक एक बाड़ा खोलूंगा तो कितना टाइम खोल पाऊंगा। अगर आप कम से कम एक बाड़ा खोल के लेके जाते हो, एक रेवड़ खोल के ले जाते हो, तो उनको 4 घंटे तो कम से कम बाहर घुमाओ ना आप, तो 2 ही बाड़े को घूमेंगे। नहीं इतने जानवरों में नहीं तो ये क्योंकि बड़ा स्टेज है कि इस समय आज की तारीख की बात करूं तो करीबन 400 के आसपास मेरे पास जानवर हैं, आज भी 400-450 के आसपास है। नहीं तो आपको पता है कि 1000 जानवर होते हैं मेरे पास हमेशा। अच्छा, डिवर्मिंग वगैरह, पेट में कीड़े वगैरह के लिए क्या करते हो? डिवर्मिंग से मैं क्या करता हूँ, 2.5 महीने के आसपास मैं इनको 2.5 महीने बाद रिपीट कर देता हूँ। कभी अल्बंडाजोल, फुरबंडाजोल टीके से हर बार चेंजिंग करके। हाँ जी, बाकी आप की टीम, जयपुर की टीम से 5 बत्ती से पूरा सपोर्ट मिलता है हमें, ऐसी बात नहीं है। जब जब चाहे तब तक उनकी पूरी टीम हमें सपोर्ट करती है। तो जैसे कोई भी दिक्कत भी आ जाती है तो आपकी वहां से लैब टीम भी हमारे पास आती है, विद पूरे दस्ते के साथ आती है। वैक्सीनेशन वगैरह भी टाइम टू टाइम? हाँ, वैक्सीनेशन आपके वहाँ बूरथल से हमें डॉक्टर साहब से मिल जाती है, ले आते हैं। हम नहीं पहुंच पाते तो वो उनका कॉल आ जाता है भी आप वैक्सीनेशन उपलब्ध है, आप ले जाओ। वैक्सीनेशन का पूरा ध्यान रखते हैं। वैक्सीनेशन की बात करो दोस्तों की, बहुत सारे लोग होते हैं बताते नहीं है। सन 2015 के अंदर मेरे 152 बच्चे मरे थे 1 साल के अंदर। बल्कि अगर अपने जनवरी से दिसंबर की बात करें तो मेरा पूरा रिकॉर्ड रहता, उस साल मेरे पास जानवर थे 1200, उसमें से 152 की डेथ हो गई थी। बहुत सारे लोग हैं कि छुपाते हैं इन चीजों को, मैं नहीं छुपा रहा, आपके सामने शो कर रहा हूं भी 152 की डेथ हुई थी। क्यों हुई? वो बहुत सारे रीजन थे, उसमें पूरी टीम आई थी, उन्होंने पूरा गाइडेंस किया। 3 दिन टीम जहां रुकी है, जहां से बूरथल डॉक्टर साहब जहां 3 दिन कंटिन्यू हमारे पास आते रहे, सुबह से शाम तक वो रहे भी, यहाँ पर पूरा देखा है। तो उसका हमने देखा था कि एक तो हमारे जो बाड़ों के अंदर क्वांटिटी थी वो ज्यादा रही, एक मेन कारण ये हो जाता है। उसके बाद क्या कि हम बाहर से खरीदारी कर रहे थे तो उनको उन्हीं के अंदर लाके छोड़ देते थे, तो जो 2-3 गलतियां थी। अब हमने उनको जहां आपकी बस खड़ी है उससे परली तरफ हम उनको 10 दिन रखते हैं, उसके बाद जो पूरा ठीक होने के बाद हम इन जानवरों के अंदर लेके आते हैं। तो दोस्तों आप सभी किसान नए भी हो, कईयों ने माल भी खरीदना है, कुछ खरीदने के मैं आपको बता भी देता हूं। जैसे कि आप अजमेर चले जाते हो, कहीं और चले जाते हो, वो कहते हैं कि हम आपको पीपीआर करके देंगे। कभी भी दोस्तों पीपीआर किया हुआ जानवर नहीं लाना आपने। बाकी डॉक्टर साहब भी आपके साथ है, तो वो क्या होता है कि उन्होंने हर जगह से जानवर खरीदा, पीपीआर ठोक दिए उन्होंने, कैसे ठोकी किसी को कोई पता नहीं है। तो आने के बाद क्या कि उसके अंदर 50% मोर्टेलिटी हो जाती है। ये केस हर जो लेके आया है ना उसके साथ हुआ है।
तो कोशिश करो आप बाहर से माल जब खरीदो तो कम से कम आप उनके दूसरे फार्म, अपने फार्म के अंदर जो पहले है उनसे अलग रखो, कम से कम 1 महीना वेट करो, उसमें कोई लक्षण नहीं आता, उसके बाद आप कोई सा भी टीकाकरण या कोई सी भी वैक्सीनेशन आप कर सकते हो। आने से पहले उनको तुरंत आप, मेरा जो रीजन में जब जैसे बाहर से मैंने भी जो सोजत की ब्रीड में, झांसी की तो है नहीं, मैं वहां से लेके आया हूँ, 100 नग में लेके आया था, उसके बाद मैंने धीरे धीरे इसको प्रेशर किया, बेचा भी मैंने खूब है, लोग लेके भी बहुत गए हैं। तो लाने के बाद क्या करता था, जैसे जानवर आता था तो एक तो इनको पानी पीने के लिए कम और खाने के लिए कम, और आते इनकी डीवर्मिंग करनी, सबसे पहला काम डीवर्मिंग का करता था मैं। डीवर्मिंग होगी, कई बार अपने क्या कि हमारे पंजाबी में एक कहावत है कि खिला के मार देते हैं, और खिला के हमने बहुत सारे मारे हैं। सही बात है जी। भूख से आज तक इंडिया के अंदर की बात करो ना, इंसान भूख से नहीं मरा, ज्यादा खा के ही मरा है। सही बात है। ये कभी भी नोट कर लेना, ये नहीं लिखोगे अरे भूख से आदमी मर गया, कहीं नहीं मरा आज तक, ना ही मरेगा। ज्यादा खाने से मरता है, ज्यादा खाने से मरेगा, ज्यादा खाने से मरेगा। ये 2-3 बातें हैं जिनका विशेष ध्यान रखो। ये जो ये कलर का लगा रखा है, ये क्या कहते हैं? ये कलर लगा रखा है, जो 1 तारीख को इनकी शटलिंग की गई थी, बल्कि जो कुछ इसमें से बच्चियां अलग थी, जो वो छोटियां वो अलग की हैं। भी ये 24 किलो से ऊपर का बॉडी वेट है सभी का, 24 से कम बॉडी वेट में नहीं है कोई भी, 24 से 28 किलो की है। तो इनको स्पेशल फीड, जैसे इनका दाना बढ़ाया जाएगा अब, जैसे इनको पहले 300 ग्राम डल रहा था, 500, 550, 600 ग्राम तक दाना लेके आएंगे। तो इनको 2-3 महीने अच्छी डाइट पे देंगे कि आने वाले समय के अंदर जो भी जैसे ये गाभिन होए तो पहले दांत के अंदर हमें 2 बच्चे दे दी। ये इनकी अब एक्स्ट्रा डाइट चालू रह जाएगी इनकी। अच्छा, बकरियों को तो आप रख ले, तो जो इनके बच्चे मेल होते हैं, बकरे होते हैं, उनका क्या करते हो आप? मेल हम ईद पे कुर्बानी के लिए तैयार करते हैं। क्या रहता है उनका रेट, क्या वजन के हिसाब से? डॉक्टर साहब क्या कि सोजत का जो मेल है, जो इतना इसका क्रेज आया इस बार कि जन्मता बच्चा लोग छोड़ते ही नहीं है। हम वो 1 महीने से लेके 3 महीने तक का जो बच्चा हमारा 15,000 में यहाँ से ले जाते हैं, बढ़िया बेस्ट क्वालिटी का। उसके बाद जो हल्की क्वालिटी के रह जाते हैं, फिर उनको हम खस्सी करके उनको तैयार कर लेते हैं, वो हम 500 रुपए किलो पर केजी से बेचते हैं। खड़ा बकरा, मीट की बात नहीं है, खड़े बकरे की बात है। अच्छा, किसी में सींग वगैरह नहीं है, तो जैसे मेल वगैरह सींग वगैरह नहीं है तो वो ले जाते हैं क्या? हाँ, ले जाते हैं। सींग वाले को, जिसके सींग नहीं है उसको ज्यादा लाइक करते हैं, भी घर पे किसी को मारेगा नहीं। सिंग वाले को ज्यादा लेते हैं। हाँ, ज्यादा पसंद करते हैं उसको। जन्म से नहीं होती कि? हाँ, जन्म से नहीं होते। गुजरी में भी नहीं होते। हाँ, गुजरी में भी गुजरी में कम है, सोजत में आपको ज्यादा मिल जाएगी, सोजत में ज्यादा मिल जाएगी बिना सिंग की। ये हरा चारा 12 महीने। हाँ, हरा चारा आप दे सकते हो, 12 महीने दे सकते हो। एवरेज वेट क्या हो जाता है इनका मेल का? मेल का करीबन डॉक्टर साहब अगर अच्छा खान पीन का है तो 80, 90, 100 किलो तक चला जाता है इस समय। हाँ, 1.5 साल में। हाँ, मेरे समय आज की मौजूद में 1 क्विंटल 15 किलो का मेल भी है, 100 किलो का भी है, 80 किलो का भी है, सब तरीके के। वो रोड के दूसरी तरफ रखेंगे, क्योंकि एक तरफ से उनको बाहर निकाल दिया, दूर कर दिया इनसे, अब सभी से तो दूर इतना रखते हैं कि उनको बकरियों को दिखे ही नहीं, दिखे नहीं बल्कि जो हीट में नहीं आती। ये एक बक इफेक्ट होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी बकरी हीट में नहीं आई, वो नहीं आएगी। तो इनके जो पेशाब से स्मेल आती है, उससे ही बकरियां हीट में आना स्टार्ट हो जाती है। इसको बक इफेक्ट भी बोलते हैं। जब आप चाहो भी अपने को इस महीने में बच्चे चाहिए, उसी हिसाब से आप अपना बकरा हम छोड़ते हैं। ये हमें पता है आगे बरसात आएगी, बरसात में जाएगी तो हमें प्रॉब्लम आएगी, तो हमने उस हिसाब से बकरों को हटा दिया। भी हमारी बकरियां की मई महीने के अंदर ही ब्याह जानी चाहिए, तो उस हिसाब से रखा है हमने सब कुछ। आगे हम बकरे जिस हिसाब से बच्चे चाहते हैं उस हिसाब से हम सितंबर अक्टूबर में चाहते हैं, तो उस हिसाब से हम अगले महीने में बकरा छोड़ेंगे। वो बकरा इनके लिए इनमें छोड़ेंगे। अब हमारे पास ये बचेंगी। वेट के अकॉर्डिंग इन्होंने छटनी कर ली इनकी, यानी ये इनको। सरदार जी एक बात बताओ, बिल्कुल मेरे एक साथ 15 जानवर मरे, 15 दिन में 15 बकरे मर गए लगातार। मेरे एक दिन छोड़ गए, 15 बीमारी आई थी पहले, 15 मरे थे अभी 15 दिन पहले ही। नहीं, कहाँ की बात है ये? यहाँ की बात है, थोड़ी पास में रहता हूँ मैं। और 6 महीने पहले 18 मरे थे। देखो प्रहलाद जी, कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, कहीं ना कहीं अपने देख रेख में, जहाँ अपने कुछ खान पीन में दिक्कतें आती हैं। वही चल रहा था, पहले से चल रहा था वही। अभी इस समय क्या की बात करो ना, एक लंगड़ा बुखार आया था, किसी को भी नहीं पता चला। हाँ, ये तो लगड़ा बुखारता है। अगर जिसने पहले दिन उसकी पहचान कर ली तो उसके जानवर बच गए हैं, जिसने नहीं की तो उनके गए हैं। पीछे आपके गुड्डू भाई साहब खड़े हैं, उनके पास भी 40 जानवर है,
इनके एक ही बकरा लंगड़ा हुआ था, पूरे जानवर को एंटीबायोटिक दिलवा दिया था मैंने। आपने कांटेक्ट नहीं किया होगा, दिया था मैंने। तो नहीं कांटेक्ट किया होगा तो जी आपकी प्रॉब्लम आई होगी, आपके प्रॉब्लम आई। मरने के बाद 18 मरने के बाद आप मेरे से 1 किलोमीटर दूर हो, आप 18 तो पहले मरे थे, 6 महीने पहले, ये 15 अभी मरे हैं। जैसे कल उन्होंने बताया था कि लंगड़े बुखार के अंदर क्या होता है कि जो मांसपेशियां बिल्कुल खत्म हो जाती हैं इनकी, तो उसके अंदर बिल्कुल पानी भर जाता है, तो इनकी मोल्टेटी है कुछ घंटों के अंदर ही हो जाती है। उसका डॉक्टर माना किया था मैंने, उसका आपने पेट खोला है, तिल्ली नहीं आती उसकी, आप तिल्ली है ना, उसके छाले वगैरह तिल्ली के, वो तिल्ली के छाले हो गए, आपने मसल नहीं खोला। मसल खोलते हैं ना ये वाला, तो उसमें पानी भर जाता है, उसको ऐसे भी दबाओगे तो भी पता लग जाता है, उसमें आवाज आती है, आवाज आएगी, उसमें पानी भर जाता नहीं था है। बिल्कुल भी। ऐसे पानी, ये ऐसे पानी नहीं होता कि वो निकलेगा, उसके दिल्ली और कलेजे में ही उसका तो वो छाले होंगे पूरे अंदर बॉडी वेट सब में हो जाते हैं। बाकी डॉक्टर साहब हैं, आप ट्रेनिंग पे हो तो आप वहां भी क्वेश्चन कर लेना, और भी यहाँ चलते वहाँ खत्म हो गया, इतना ही लाया टाइम। हाँ इसमें ये होता है, कोई और भी कारण हो सकता है, और भी कारण हो सकते भाई हैं। अब ये लंगड़ा बुखारी वो लेने हो सकता है ना, हाँ। वो लंगड़ा बुखारी नहीं हो, हाँ। तो दूसरी भी बीमारी एक बार पोस्टमार्टम करके वो जांच कराने के लिए भेज देते तो भाई देते वहाँ हो जाता, वहाँ पर फ्री करते हैं सारा कुछ, कुछ भी नहीं है। जहाँ से सैंपल आप बोरथल से किसी डॉक्टर साहब को बुलाते हैं तो वो उसका पोस्टमार्टम करके उसके सैंपल वगैरह निकलवा कर सब दे देते। बोरतल वाले तो कुछ भी नहीं जानते। ये तो क्या चलो जितना जानते हैं उतना तो करते हैं। एक बार टीम को बुला लेते वहाँ से, हाँ टीम को बुला लेते, टीम आ जाती, ऐसी बात नहीं, जयपुर से टीम आ लैब जाती। से टीम लैब आ जाती, लैब आ जाती। सैंपल यहाँ तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर लव गोरसी भी बहुत मेहनत की। हाँ, ये उन्हीं की बदौलत है, जो फार्म भी आज जो चालू की बात करो जो डॉक्टर लाभ गोरसी से ही 5 है। बत्ती पर है, वो भी अच्छा 5 बत्ती से है। हाँ 5 बत्ती सही है। उनको साहब जब भी बोलते ना तैयार, वो अभी भी आ सकते हैं, अगर आप भी हाँ, यहाँ से हाँ, बुलाएंगे आते हैं तो वो बुला देंगे वो। नहीं आते हैं। आते भी है, बहुत मेहनत की। और हम जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे अब आप तो 3 दिन के लिए आए, हम डॉक्टर्स वगैरह का जो चालू करें वो आते हैं, लेक्चर देने आते हैं, बुलाते हैं उनको, लगभग बहुत सी बुलाते हैं पढ़ाने के। अच्छे हैं और भी भाई किसी ने कुछ पूछना हो किसी के बारे में भी पूछ लेना भाई। अब अपने ग्राउंड लेवल पे खड़े हैं, सही है। ठीक है जी, अपने सामने सब चीजें, बकरियां भी हैं, अपने मिट्टी के ऊपर ही खड़े हैं, सब कुछ इसी तरीके से है। कुछ खाने पीने का पूछना, किसी चीज का जो भी किसी को पूछना हो। जो बकरी क्रॉस करा रहे हो वो कितने रखे हैं आपने क्रॉस कराने के लिए बकरी? मेरे पास इसमें 8 बकरे हैं क्रॉस कराने वाले, तो मैं अलग अलग यूनिट बनाता हूँ डॉक्टर साहब, 20-25 की। मैं फिर उसके अंदर क्या है कि क्वालिटियां भी निकालता हूँ, जो अच्छी क्वालिटी अलग है। इसमें से भी अब 3 प्रकार की छटनी होगी हमारी, सींग वाली अलग, विदाउट सींग की अलग, फिर एक छटनी अलग करूंगा कि जो ब्लैक चमड़ी के अंदर है, इसमें से बकरियां। एक ऐसी रखो जो इसमें एक भी स्पॉट नहीं हो। हाँ वो ऐसे निकालते हैं ना उसको, पूरा शरीर ही white बिल्कुल हो, कहीं पूरा भी- शरीर white। कहीं भी एक स्पॉट। दरअसल जी कोशिश में चल रहे हैं हम, बकरे इसी तरीके से जी, वो छटनी बता रहा हूँ ना, इसके भी 3 टुकड़े होंगे, वो उसी तरीके से ही होंगे डॉक्टर साहब। देखो ये है जो है इसके, हाँ कहीं भी वो नहीं है, एकदम आप गुलाबी जो कलर बता रहे हाँ हैं, वो प्योर है बिल्कुल। हाँ, वो हाँ, प्योर है। हाँ। तो ऐसे ऐसी शटल भी अलग है डॉक्टर साहब, जो ग्रुप बनेगा ऐसा हमारा, तो इसीलिए इसके भी 3 टुकड़े हो जाएंगे, तो वो उसी हिसाब का बकरा भी, उस बकरे के ऊपर भी कोई भी दाग नहीं होगा। अब आप बता रहे रिकॉर्ड, हम हर चीज का रिकॉर्ड रखेंगे, इसमें इनके बकरियों के नंबर, बकरे का नंबर, वो सारी चीजें नोट करते हैं, सबके पैरों में अटैक लगे हुए सब चीज नोट करते हैं। उम्र के हिसाब से करते हो, वेट के हिसाब से? हम वेट के हिसाब से लेके चलते हैं। फर्स्ट क्रॉसिंग वेट 35 किलो 30 प्लस हो जाए उसके बाद। बाकी अगर आप उम्र के हिसाब से लेके जाओगे तो फिर वो क्या कि ओवर होने के बाद उसकी चर्बी भर जाती है अंदर, जितने भारी होती जाएगी चर्बी भरती जाएगी। चर्बी से तो मोटापन दिखना है इसमें, या उनका खान पीन कम करो। बहुत सारे केस आते हैं, यार भाई साहब हमारी बकरी इतनी मोटी हो गई, हुई नहीं। उसके अंदर 2 केस में आपको यही इसी में दिखा देता हूँ मैं आपको। एक तो वो बकरी बैठी है, एक बार बहने के बाद जो मेरे पास क्रॉसिंग के लिए आई है, जहाँ क्रॉसिंग हो चुकी है, और एक इसके अंदर जो पीछे लाल खड़ी है, ये इतनी मोटी थी, ये अब क्रॉस हुई है। खिला खिला के शहर के अंदर थे, जाया किसी ने सेब दे दिया, किसी ने केला दे दिया, वो एक ही थी, खिलाई गई। अब ये कवर हुई, अभी पहली बार बेचेगी, ये फर्स्ट बार बेचेगी, और शायद इसके दांत घिसे पड़ गए होंगे। 3 साल से 4 साल से ऊपर की है ये बकरी। बोगों में तो दूध सब दिखाई वो दूध अब फिर प्रकृति के नियम है, थोड़ा बहुत आ जाता है। अब ये फर्स्ट बार क्रॉस हुई है मेरे पास आने के बाद, ये आई तो इतनी मोटी थी ये,
और फिर बकरे ने इसको भगा भगा के, वो इतनी सी जगह थी बस, इधर से उठ के इधर मुंडा और इधर से उठ के इधर मुंडा कर लेती थी, इसके अलावा जगह ही नहीं थी उनके पास। अब बकरियों ने भगा भगा के इसको सीधा किया है। ज्यादातर भी छट जाते हैं तो वो फिर क्रॉस नहीं होते। क्रॉस नहीं। हाँ, चल चल 2 मुंडे थे। चलो ठीक है, आयो मड़िया। आइए डॉक्टर साहब, और कुछ किसी को पूछना हो भाई? बच्चे तो अच्छा आ रहे हैं, 5 किलो 6 किलो, एक ही ला रही है, उसका क्या रीजन हो सकता है? वो आपने जब क्रॉसिंग करवाई, अभी मैंने वहीं सब किसानों को बताया था कि जब आप क्रॉसिंग के लिए लेके चलते हो ना, उससे 1 महीना पहले उनकी डाइट वगैरह का विशेष ध्यान रखो। डाइट में क्या देना बेटा? जैसे जो भी आप दाना दे रहे हो, जैसे आप 300 ग्राम दे रहे थे, उसको 500 ग्राम तक लेके जाओ। बकरे को और बकरियों को 1 महीना पहले आपने क्रॉसिंग करवाने, मान लो आपने भी अगर अप्रैल महीने में क्रॉसिंग करवानी है, इस समय मार्च चल रहा है, आप कहते हो मेरे को 5 मार्च को बकरा छोड़ना है, तो आज बकरियों को अलग, उनको अलग करो, उनको ही पहले डीवर्मिंग करो। आप डीवर्मिंग करने के बाद, अगर मैं पिछली बार अलबंडा जोड़ से की थी, इस बार फुलबंडा जोड़ से करो, तो अलग चेंजिंग होनी चाहिए। कल भी अपने को बताया गया था कि आपको वैक्सीनेशन है, अभी आप चेंजिंग करके करो, तो हम भी वो चेंजिंग करके करते हैं। उसके बाद क्या कि आप उनका दाना है वो डबल करो। डबल करोगे तो उतने उसके एग्स आएंगे। जो हमारा प्रैक्टिकल है, जी प्रैक्टिकल किया हुआ हमारा, तो उसके अंदर क्या है कि उतने जितने एग्स आएंगे उतने उसके बच्चे बनने के चांसेस रहेंगे। ये देखो, मैंने भी अभी आपने देखा होगा कि मैंने वो स्पोर्ट्स लगा के 24 किलो को अलग कर दिया मैंने, उनकी एक्स्ट्रा डाइट है। अब उनको मैंने गुड़ का पानी भी देना है, और साथ साथ में उनका मक्का है, मालूम मैं 500 दे रहा हूँ तो उनको मैं 700 ग्राम दे रहा हूँ मैं, क्योंकि हर किसी की जिंद रहती है वो कितना डाल सकता है, मैं 500 ग्राम डाल रहा हूँ, तो मैं उनको 700 ग्राम कर रहा हूँ मैं मक्का। मैं करूंगा कैसे? इनको 2-3 दिन लगा दूंगा मैं करने में, कोई ज्यादा खा के नहीं मरे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। धीरे धीरे बढ़ा दूंगा मैं उसमें। तो मिनरल सप्लीमेंट्री कौन है भैया? मिलन सप्लीमेंट मैंने कोई नहीं पाਉਂਦਾ वैसे, पहला बकरे वास्ते कीता सीगा मैं, बकरे वास्ते चालू करदा हूं, बकरियां वास्ते कोई नहीं, बकरियां वास्ते सिर्फ दाने ते रखीदा है। ट्रेस मिनरल वगैरह कोई लोड मैं मेरा मिक्सर नहीं पाਉਂਦਾ मैं, जैसे गाइयां मੱਝਾਂ वास्ते जरूरत पैंदी हैगी है, कोई भी तुसी इन्हां वास्ते नहीं जरूरत पैंदी। इन्हां वास्ते पाउने समय एक प्रॉब्लम आई कि बकरी दे च ਅਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਤੇ बकरी ने दुੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ 3 ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਚੋ नहीं सके ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, क्योंकि पंज दुध थोड़ा भी गल करिए, सॉरी दोस्तों की पंजाबी में, तो इनको पंजाबी में बात कर रहा हूँ, चलो मैं साथ साथ में हिंदी भी समझ लेंगे, हिंदी बता, इनके सभी के क्या दूध आ जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो इनकी गादी खाली करनी बहुत जरूरी रहती है। नहीं होगी तो इनकी खारी चलती है तो जो अपना मुंडा लगा के चूमने लग जाती है। मेरी कम से कम भी 10 से 15 बकरियों में ऐसी स्थिति आ गई। इस वजह से मैंने मिनी मिक्सर, मैं यूट्यूब के ऊपर भी हूँ, सरदार गौड फार्म के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी चलाता हूँ, वहाँ पर भी मैं ऐसी वीडियो डालता रहता हूँ, किसानों के लिए भी ये चीज़ें आती है। उसके अंदर मैंने एक फार्मूला बता रखा भी आपको क्या क्या डालना है उसके अंदर, तो वहाँ से भी आप फार्मूला ले सकते हो। उसका रिजल्ट भी बहुत A1 है। तो मैंने फार्मूला बनाया था, उसके अंदर मैं गोवीट का डाल रहा था तो अच्छा रिजल्ट आ रहा था। अब बाकी और मिनी मिक्सर जो भी आपको अच्छा लगे वो भी डाल सकते हो। जैसे उसके अंदर मैंने सरसों की खल डाली हुई है, मक्का डाला हुआ है, गेहूं डाला हुआ है। इसके अलावा आप बाजरा डाल सकते हो, चना डाल सकते हो, मूंग डाल सकते हो, जौ डाल सकते हो, जो भी है। तो मक्का और जौ में से बेटर कौन सा, मक्का है या? जो मेरे की बात करोगे तो मैं तो मक्के को समझता हूँ। जौ के अंदर क्या कि 60-40% तो उसमें छिलका है, 60% ही दाना, और मक्के के अंदर 100% दाना है, पूरा दाना है। एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है हाँ जी, एज कम्पेयर टू जौ, क्योंकि उसमें फाइबर ज्यादा है, ऐसे फाइबर कम है। तो मक्के को आप दाना करके नहीं, साबुत जितना काम कर सको बकरी के अंदर उतना बढ़िया है। मैंने सब बाड़े देखो खुले रखे हैं, कोई अंदर करने का नहीं, कोई बाहर करने का नहीं। पानी का टैंक मैंने बीच में रखे हैं, अपनी मर्जी से पिए। ये बकरियां आजाद है मेरी तरफ से। मैंने सब गैलरियां बनाई है, मैंने सिर्फ अंदर से ही गैलरी से दाना पानी इनको डालना है, इधर से सब कुछ करना है मेरे को। तो एक सुबह एक राउंड हमने सिस्टम बना रखा है कि सुबह हम 9 बजे कुछ दवाइयां लेते हैं, साथ में लाल दवा भी होती है, सारी इंजेक्शन वगैरह भी होते हैं। एक बार सबके अंदर, जैसे डॉक्टर पेशेंट देखने के लिए जाता है, ऐसे एक बार राउंड निकालते हैं हम सभी जानवरों के अंदर, कि किसी की कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 1 घंटा इसमें हम लगाते हैं, अभी कोई किसी को दिक्कत नहीं है। हर एक बाड़े में जाना, जानवरों को अच्छे तरीके से निहार के देखना है, उसके बाद अगले बाड़े में चले जाना है। कोई अगर लगता है कोई बुखार है तो उसका टेम्परेचर वगैरह चेक करते हैं। अगर कोई सुस्त लग रहा है तो उसको देखना है। जैसे अभी भाई ने किसी ने कहा था मेरी 18 बकरियां मर गई, उसका कारण ही यही रहा है कि उन्होंने इस चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। खान पीन का विशेष ध्यान रह जाता है कि अपने गांवों के अंदर क्या होता है कि इनकी जब तक डाइट आप भी वैसे कर रहे हो, तो आप जिस दिन भी आप दाना चेंज कर दोगे उसी दिन आपकी गायों का दूध भी कम हो जाएगा। ये एक बड़ी प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे लोग देखते हैं यार मक्का डाल रहा था, अचानक मैंने जौ डाल दी, बकरियां मर गई, वो मरेंगी।
रूमन का डाइजेशन ही नहीं होगा। हाँ वो नहीं होता, चारा तो भी वो चेंज करते हैं उसका ही फर्क पड़ता फर्क पड़ेगा आपका, सारा पड़ेगा। रंजके से जई पे आ जाओ, जई से बाजरे पे आ जाओ, तो इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा आपके ऊपर। तो जो मेरा प्रैक्टिकल ग्राउंड है पे उस पे ही बता रहा हूँ मैं सारी चीजें, क्या हुआ हमने मार के देखी है। तो मैं कहता हूँ मैंने जो गलतियां की है वो आप के साथ लोग नहीं करो। और ये मक्का कहाँ से ले रहे हैं आप? मैं मक्का चोमू मंडी से मंडी से पहले तो मैं करीबन ट्रक ही ले लेता था, तो इस समय क्या कि उतराव चढ़ाव मार्केट के अंदर बहुत जबरदस्त हो रहा है, पता नहीं लगता, एकदम से नीचे भी आ जाते, एकदम से ऊपर चढ़ जाता, फिर देख लेते मौके पे जो होगा वो ले लो। नहीं तो मैं कोशिश करता, मेरे 3 साल हो गए मैं कम ला रहा हूँ। एक पिकअप ले आता हूँ, 15-20 दिन चलती है, फिर पिकअप ले आता हूँ, फिर 15-20 दिन चलती है। ये तो साहब लोम भी नागौर से ही उठा लाते हैं, सस्ती हाँ नागौर से लाते हैं। लूंग की बात करोगे तो मैंने करीबन पूरा स्टॉक रखा है पूरा। लूंग क्या भाव ले रहे हैं? लूंग मेरे 18 रुपए 18.5 रुपए पहुंच चाहिए मेरी। डबल फिल्टर? डबल ट्रिपल फिल्टर जी। कहाँ से? मैं नागौर से। किससे? कोई नाम ध्यान नहीं है उनका, सरवण के नाम से है। अपने तो पास में जाके देखो, अपने वो नहीं किया कि पास में उसके वहीं जाके बैठ गया, उसको कुर्सी डाल के बैठ गया, जो बैठ गया मैं तो। अब मेरे सामने लूम छानो आप, रखे पैकिंग करो, पास में खड़े होकर पैकिंग करवाइए, क्योंकि लूम के अंदर सबसे बेईमानी सबसे ज्यादा लूम वाले करते हैं। तो सुन भी रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बिल्कुल मिट्टी डाल देते हैं, उसमें मिट्टी से गवार का चारा मेरा यहाँ लोकल का है अपनी, वो भी मैंने करीब मान के चलो कि 400 क्विंटल लेके रखा हुआ मैंने। मक्की तो 2300 रुपए होगी। 2450 आई थी इस बार, 2440 आई थी। अब 10 दिन बाद डाउन आ जाएगी, सीजन आ जाएगा, बढ़िया मक्की मिल जाएगी, बढ़िया मक्का मिल जाएगी। अच्छा, हाँ नहीं ये अभी आई, थोड़े दिन पहले आई मेरे, 10 दिन पहले आई है, अब तो गाड़ी आने वाली होगी मेरे, तो 2440 में आई थी। होता को गिली आ गई होगी, मैं बिल्कुल अखरोट लेके आया, सूखी थी बिल्कुल नहीं। और भी दोस्तों किसी को कुछ पूछना हो तो बोलो भाई, मैं अपने आए हैं, इतनी दूर से आए हैं तो कुछ ना कुछ चाहिए। हाँ जी अच्छा बाकी वो बजट अच्छी बढ़िया है आपका फार्म। ये अभी बिल्कुल नहीं देते खल वगैरह और ये सब? नहीं खल वगैरह नहीं देते जी। ये किस टाइम देते हो? क्या चीज? कल वगैरह ये बता रहे हो? वो एक बच्चों के लिए मिनी मिक्सचर तैयार किया करता था मैं, वो जैसे वो छोटे बच्चे थे उनके लिए तैयार किया था, जैसे वो 4-4 महीने के हो गए छोड़ दिए, जैसे 1.5 महीने के बच्चे होते हैं उनको लिए हम तैयार करते हैं मिनी मिक्सचर। और जैसे जो बकरियां ब्याएंगी उनके लिए तैयार, बच्चे छोटे बच्चों के लिए तैयार करते हैं वो ज्यादा। और दूध आप निकाल के सेल या नहीं, बच्चे पीते हैं? अभी तक तो बच्चे ही पीते हैं जी, अब इसके बाद जैसे 4-4 महीने के बच्चे हो गए हैं, अब हटा देंगे, फिर हमारा दूध सेल आउट होने लग जाएगा। वो 40-45 रुपए अपने सरस डेयरी में बड़े आराम दर से जा रहे हैं। इसकी फैट आ जाती है इतनी, फैट आ जाती 4 तक। हाँ 4 तक है। और ये ब्रीडर कहाँ पे अपना ब्रीडर? ब्रीडर भी दिखा देते हैं। बाकी गर्मियों के अंदर है जो आता है, समय आपको बाल उतारने जरूरी है, जो उतारो तो उससे क्या कि एक तो जानवर के नए बाल आ जाएंगे और पनपता हो रहा है, बढ़िया पनपेगा वो ही अपने वाला जी। हाँ हाँ होता है। हाँ। वो होता ही है इसमें। और ये मुर्गी कौन सी है आपके नस्ल? कौन सी? ये जो बाहर है अलग? वो बाहर है, वो देसी में आती है, जो भी गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई है, किसानों के लिए है भी। अंडे भी बढ़िया लो और बाद में सर्दी निकलने के बाद इनको खाओ, ये प्रोटीन के हिसाब से बढ़िया है सब कुछ। तो ये कहाँ पे मिलती है? ये हर जगह मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, अपने वहां से भी मिल जाएगी, क्या अपना नाम है, खातीपुरा से भी मिल जाएगी। कौन सी नस्ल बोलते हैं इसको? लेहर की भी आती है, कई तरीके की आती है। यानी देसी है या हाँ। एसिल बोलते हैं या कुछ? हमारे जोबनेर में है लेकिन वो असील देता है। असील नहीं, असील का उतना विकल्प नहीं है इनके। 18 से 20 अंडे आ रहे हैं जी महीने के। हाँ जी, जो लोग जो हेयर कटिंग की मशीनें हैं, जो हमारी जो इनसे हेयर कटिंग करते हैं, ये है। जब भी मैंने उनके बाल कतरे थे, जो पड़ी है उनके साथ साथ। ये कहाँ पे मिलेगी अगर हम? जो इनका नंबर वगैरह मैं आपको दे दूंगा, जो है तो देसी जुगाड़ी मानो, पर ये करीबन 4-4.5 हजार की मिल जाती है, बहुत बढ़िया है। तो मैं तो 5-6 साल से इसको यूज कर रहा हूँ मैं। आपको पार्ट वगैरह मिल जाते हैं? पार्ट वगैरह अपने अगर ऑनलाइन मंगवाते हैं, उसका वो खराब होने के बाद मेरे पास भी पड़ी है, तो वो रिपेयर नहीं होती, इसको रिपेयर तो करवा सकते हैं। जो लोकल का जो फायदा है अपने। तो लोकल कहाँ? जयपुर से? हाँ जयपुर से, इसका नंबर दे दूंगा मैं आपको। के पास में शायद 2-4 दुकान है ना, वहाँ पर शायद ये चक्की वाली। हाँ बैटरी से चलेगी जी, ट्रैक्टर की बैटरी, कार की बैटरी से चलानी पड़ेगी जी, उन्हीं से है। अच्छा बैटरी। खुर कटिंग का भी दिखाऊं आपको? हाँ, खुर कटिंग दिखाइए। खुर कटिंग भी दिखाओ बेटा इनको। जो लोग जो सब खुर कटिंग का है,
वो किधर के डॉक्टर साहब? हाँ यही है। नहीं, ये है खुद कटिंग का मेरा सर। ये वैसे अब इंडिया में मिल जाएगा, वैसे मैंने ये फॉरेन से मंगवाया हुआ है, तो ये इंडिया में भी है, पर वो है दूसरे वाले। इंडिया वाला भी दिखा देता हूँ, इंडिया वाला भी है मेरे पास। वो दूसरा आता है। हाँ वो ये थोड़ा जर्मन सा का अच्छा आता है वैसे। ये बाहर की कंपनी का, मैं अमेरिका से मंगवाता हूँ इसको। गार्जियन हमारे अमेरिका जाते तो वहां से एक दो ले आते हैं। ये दस्ताना बिना दस्ताना पहने नहीं काटो, जब भी कहीं हाथ से निकला तो ये आपको फाड़ देगा जहाँ से। ये इसको तेज करने का है। मजे औजार हैं अपने बस, ये बकरी में रखने पड़ेंगे अपने को। हाँ इससे भैंस के भी कर सकते हैं? नहीं, भैंस के नहीं कटेंगे, काटने को तो काटते जाएंगे, पर वो हार्ड काम है थोड़ा सा। इसका हार्ड आता है, हार्ड है, इसका नरम आता है। नरम आता है। सींग काटने के लिए, सींग काटने के लिए मोटरसाइकिल का वायर ले लो, क्लच वायर आता है ना, क्लच वायर आता है, उससे आप उससे काट सकते हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, नहीं मारता मुरता कोई नहीं है इसको। ये फुल गुलाबी में है सारे ही, करीबन 95-96 किलो वजन है इसमें। फुल गुलाबी मिलेगा, नाक, आंख, कान, खुरी, कहीं से भी आप देखोगे फुल गुलाबी में है। ये पेशाब जो पीते हैं इसका कोई इलाज नहीं है? इलाज है, इनको खसी कर दो, पेशाब पीना बंद कर देंगे। ये खसी कर दोगे फिर बकरियों के लायक नहीं है जी। खस्सी करना वो ऑप्शन नहीं ना, फिर ब्रीडर कहाँ रहे फिर? ब्रीडर का मतलब क्या होता है? ब्रीडर का मतलब ये जो आपने क्वेश्चन किया ना, भी इनका पेशाब पीते हैं जी, इनका बकरी को हीट में लाने के लिए कोई एक इनका प्रतिकृति सिस्टम ऐसा है जी। ये बकरी का ही पेशाब पियेंगे तब इनको हीट हाँ, पता तब हीट का और उन चीजों का जो है इसका सिस्टम ही ऐसा है जी। अपने वहाँ पेशाब करता रहेगा तो उससे नेचुरल चीज है जी। हाँ जी, मैं YouTube पे देखा था, उन्होंने कुछ उल्टे सीधे तरीके बता रहे कि जैसे बिना खस्सी कराए आप उनको नहीं बिना खसी कराए उसको आप ज्यादा क्या करते हो, आधा किलो धनिया दे दो, नहीं पिएगा, पर वो आधा किलो धनिया देने के बाद आपका ब्रीडर नहीं रहेगा, तो उसका फायदा क्या है? सबसे बढ़िया तरीका जो है कि इसको आप सांकल से बांध दो, जाए इनको अलग कर दो। मैंने देखो कि कहाँ मेरा फार्म है रोड के दूसरी तरफ, और मैंने कहाँ इनको शिफ्ट किया है। अब उन बकरियों को भी इनकी बदबू नहीं आएगी और इनकी बदबू वहां तक नहीं जाएगी, वो भी हीट में नहीं आएंगी। ये नेचुरल प्रोसेस है। हाँ, शेड इतना नीचे क्यों रखा? ये इधर से क्या है कि कस वगैरह आती है तो अंदर तक नहीं जाए। ये हालांकि मेरा शेड है वो गलत बना हुआ है जी, ये शेड ऐसे चाहिए था। इसके अंदर धूप नहीं आती, मेरे अंदर तक नहीं जाती। ये मुर्गी फार्म टाइप में। ये मुर्गी फार्म टाइप में है। मुर्गियों के लिए ये ऐसे बनता है। वो जो अपने ऐसे इस वाले में थे वो सही था शेड। इसमें ये टैन लोहे की डाली तो कोई दिक्कत नहीं? लोहे की गर्म ज्यादा हो जाएगी, फिर काफी हाइट लेनी पड़ेगी। बारिश में बस करने में ही दिक्कत है, बाकी ओले पड़ते उस समय दिक्कत आती है, बाकी और तो नहीं है। उस टाइम क्या कि थोड़ा सा ये इसमें भी ढाल जितना रखोगे तो ओला भी नहीं दिक्कत करेगा। नुकसान नहीं करेंगे। गर्म होते हैं बहुत ज्यादा गर्म। लोहे की बहुत गर्म हो गया। देख लो क्या चाहिए। किलो में हैं? सींग काट रहे हैं। सींग इसकी जमीन में उसको लग गए थे इसके। अच्छा, इसलिए काट दी। हाँ, उसको काटने पड़ गए, 3-4 बार काटने पड़ गए, हो जाता है ना। घाव हो जाते हैं। बिना सिंग वाले भी होंगे ना इसमें? हाँ, बिना सींग वाले काफी है ना इसमें। बिना सींग के दो ही बच्चे हैं मेरे पास सींग वाले, बाकी सारे बिना सींग के ही हैं। बिना सिंग वाले की ज्यादा वैल्यू है। हाँ, बिना सींग वाले बच्चे और भी हमारे तैयार हो रहे हैं छोटे। वैल्यू क्या, इनकी सेफ्टी भी हो जाती है, लड़े आपस में तो हाँ, बचाव है, बचाव हो जाता है। हवा नहीं होगा इधर उधर। हाँ जी, लड़ लेते हैं कई बारी। लड़ते भी है ही। लड़ते तो हैं ही। ये ब्रीडर किस एज तक रखते हैं? ब्रीडर की एज तो आप 7-8 साल तक चला सकते हो। ये कितने साल का होगा ये जो है? ये तो करीबन अभी 3 साल का ही हुआ है। 8 साल वाला भी दिखाऊं आपको? 8 साल वाला भी दिखा देता हूँ मैं। आजा 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 आजा। लो भाई, ये करीबन 7 से 8 साल की इसकी उम्र होगी। अभी भी हम इससे बच्चे ले रहे हैं और बच्चे बन आ रहे हैं। और इस समय इसकी वजन की बात करो तो 1.15 के आसपास आज वजन है इसका, और इसका 55 किलो वजन है, जो 2.5 साल का हो गया है। ये नहीं जी, अलग है। हाँ, लो
आप जो मेल सेल करते हैं उनको तो खस्सी करके करते होंगे या वैसे ही? वो वैसे छोटे बच्चे वैसे भी चले जाते हैं जो आप कुर्बानी के लिए उनको खस्सी करते हैं। जो आपको 3 नंबर बाड़े के अंदर मैंने दिखाए थे वो सारे मेल थे जो यहाँ के। भाव बदलता रहता है या सेम सही रहता है? हम कोशिश करते हैं कि सेम रखते हैं, एक प्राइस रखते हैं सर। अभी क्या चल रही है आप? हम 450 रुपए किलो गुजरी को बेचते हैं और दूसरा सोजित 500 में साबुती। ऐसे कैसे खड़ा करना ना बस कर हो जा पर। अगर ब्रीडर लेना हो भाई किसी ने ब्रीडर मिल जाएंगे, छोटे भी मिल जाएंगे, बड़े भी मिल जाएंगे जी। जिवें दे किराया करोगे 50,000 तो लेके 1.5 लाख रुपए तक का हैगा या क्वालिटी पे डिपेंड करता। हाँ, वजन और हाइट का फर्क पड़ता है। हाइट का फर्क पड़ता है जी। तो लोकल छोटे छोटे लोग जो आते हैं जैसे कुरैशी वगैरह उनको देते हो या नहीं, अपना सारा कुर्बानी के लिए माल तैयार होता है जी। कुरैशी को माल नहीं दे सकते हम, और कुरैशी हमारे से लेकर उसमें से कुछ प्राप्ति नहीं कर पाएगा। महंगा बहुत होगा? महंगा बहुत पड़ जाता है। मेरे यहाँ की इसकी मीट की बात करोगे तो करीबन 800 रुपए किलो के आसपास मीट हो जाता है इसका। 800-900 रुपए पड़ जाता है। सारे ही जगह तो ऐसा होगा नहीं कि कुर्बानी के ही करेंगे लोग, मीट के पर्पज से भी करेंगे। मीट पर्पज पे भी करते हैं, जैसे फीमेल हो जाती है छोटी वो मीट पर्पज पे के लिए ले जाते हैं। मीट पर्पज पे वो वाला ही अपने कर सकता है कि जिसके पास बाहर घुमाने के लिए जगह है, वो तब शिक्षित है, उसका खर्च कम हो जाएगा। अगर अपने स्टॉल फीड पे काम करेंगे बिक जाता है वही करीबन मान के चलो कि 300 रुपए किलो के आसपास बिक जाता है। 250 से 300 रुपए किलो। 20 किलो का मान लो है। हाँ, अब 300 के साथ 6,000 का 6,000 का हो, उसमें से वो जो मीट निकालेगा वो बाकी 600 रुपए किलो बच जाएगा उसको। मीट 600 रुपए किलो हो जाएगा। कितना निकलेगा? और करीबन 20 किलो वाले में 12 किलो मीट 12 किलो निकल जाएगा। और उसके बाद उसकी वो सीरी खरीदी उसके अलग है, उसको मिला के उसको प्रॉफिट हो जाता है कुरैशी को। जहाँ अपने खटीक की बात करें उसको डबल हो जाता है। हाँ, वो हो जाता है। नहीं, ये कुर्बानी में खच्ची किया हुआ ही चलता है क्या? कुर्बानी में खस्सी किया भी चलता, आंडुल भी चलता। आंडुल हो तो कम से कम वो 80-90-100 किलो के आसपास हो। जैसे हमने जैसे बोक रख रखे हैं, अभी हमें बेचने हैं तो हम बेच भी सकते हैं इनको। ये हमारे सब कुर्बानी में बम्बई लाएंगे, मुंबई जाता बाहर और अंडुल जाता ये ले जाने वाले हैं बाहर साइड में हमारे पास में बैठे हैं जो वो तो बॉम्बे से फिर आगे एक्सपोर्ट और हो जाता है। एक्सपोर्ट हो जाता है। पुणे महाराष्ट्र और आगे बढ़ता जाता है फिर वहाँ से। नहीं, फॉरेन भी चल जाता हाँ, है। पता ना, वहाँ से बॉम्बे से फिर आगे जाता है फिर। ट्रक के ट्रक बहुत। ऐसा आपके जैसा ही वहाँ कोई शहर में कहीं कर रखा है? एमडी रोड वगैरह पे किसी ने कर रखा है? नहीं, इतना बड़ा फर्म नहीं। तो वो लोग इतने कुर्बानी के लिए लाते हैं, वो कहाँ से लाते हैं? मार्केट से मंडी है, मार्केट मंडी से मंडी है, मार्केट गाँव वाले बेचने आते हैं। मंडी। कितनी बकरियों के लिए बहुत है? 20 बकरी 30 बकरी भी है। जैसे हमारे जो लोनिंग में होता है ना, लोनिंग में 20+1 करते हैं, 20 बकरी 1 बकरा देते हैं। बढ़िया कर रखा है अंग्रेजी आपने, बहुत अच्छा। सुंदर जमा रखा है। चलो, ये सब आप लोगों की बदौलत है जी। नॉलेज मिली। हाँ जी। बुजुर्ग थे वो तो ये कहते थे, बोला ये बकरा ये एक ऐसी जानवर है, ये बोला एक ही बकरा 200 बकरियों को भी प्रजनन दिला सकता है। अपन उस तरह से सोचे ना, तो जैसे एक नगर सांड पहले होता था तो सारे गांव की औरतें के लिए बहुत होता था, लेकिन वो कितनी उसमें हीट में आ रही है, कितनी को उसका फिर सीमन की क्वालिटी डाउन हो जाएगी, तो बच्चे ढंग के नहीं हो पाएंगे। ये भी तो डिपेंड करता है ना। अब टाइम से भी तो जैसे सीमन लेते हैं, अगर इनको करानी है इस बकरे से, अगर 5-6 करा दी तो फिर ये नेक्स्ट दूसरा बदलेंगे, नहीं तो एक से कराते रहेंगे तो उसको भी तो सीमन की क्वालिटी तो कम होगी ना। सर हम यूनिट बनाते हैं सर जी। बताया था पहले, मैंने बताया कि हम यूनिट बनाते हैं, यूनिट के हिसाब से ही हम बकरियों के ऊपर लगाते हैं। इसीलिए मैंने 8-10 मेल रख रखे हैं सब। क्लियर हो जाएगा सब आएंगे। लेट हो गए आप? नमस्कार सर जी, नमस्कार। पेलेंटी हो गई सबके नाश्ते की आपके रास्ते में पहले नाश्ता करवा देना। सरदार जी जाएंगे, सरदार जी तो है कि बकरा ले लियो। तलवार के लिए कपड़ा ना और गए, तलवार भी है जब जिनका बेलचा भी है, सारा ही कोने में नमस्कार जी सर। देखो साहब, कोई श्री कर लीजिए और कोई अलग अलग पार्ट आओ ये देख लीजिए। बहुत अच्छा बात कर रखा है। ठीक सर। पहले 2 बार कर गए थे, अब तो कर और कुछ किसी को भी कुछ पूछना हो भी देख लेना भाई। दे दो, ये करवा के ला देंगे।
हाँ देख लो चले चलो